सुबह के 8 बज चुके थे। रसोई से बर्तनों की आवाज़ और हॉल में टीवी पर चल रही ऊंची आवाज़। सास बहू का रिश्ता कैसे निभाएं, जैसे किसी तानों की तरह घर के हर कोने में गूंज रही थी। कमरे के कोने में बैठी शारदा देवी धीरे धीरे ऊनी स्वेटर बुन रही थी। उम्र 70 पार, पर चेहरे पर अब भी वही आत्मसम्मान की झलक थी जो उन्होंने अपने पति गोविंद लाल के साथ बिताए वर्षों में कमाई थी। तभी उनकी बड़ी बहू मंजू किचन में चिल्लाई, अम्मा जरा बाहर का आंगन साफ कर दो ना। कई बार कह चुकी हूँ कि सुबह की सफाई रह जाती है, हमें भी तो ऑफिस जाना होता है। शारदा ने सिर उठाया, बहू मैं तो पूजा के बाद रसोई साफ करने ही जा रही थी। बाहर तो पहले नौकर ही करता था। अरे अम्मा, वो नौकर तो कब का निकाल दिया गया है, फालतू खर्च कौन करे, अब तो सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटना पड़ेगा, मंजू ने झुंझलाकर कहा। इतना सुनते ही छोटी बहू रीमा भी बोली, माँ जी आप तो घर में रहती हैं, बाहर झाड़ू लगाना क्या मुश्किल है, हम दोनों तो नौकरी पर जाते हैं। शारदा बस इतना ही बोली, ठीक है बेटा, जो कहो वही कर दूंगी। उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकावट और एक हल्की सी उदासी थी। उनके पति गोविंदलाल को गुजरे अभी 6 महीने हुए थे और उन 6 महीनों में घर की गर्माहट जैसे कहीं खो गई थी। घर की हवा बदल चुकी थी। बड़े बेटे अरविंद और छोटे बेटे नरेश अब पहले जैसे नहीं रहे थे। बात बात पर पैसों का हिसाब, घर के खर्चों की फाइलें और माँ की ज़रूरतों पर बाद में देखेंगे वाला रवैया, सब कुछ बदल गया था। उस दिन जब शारदा देवी झाड़ू लगा रही थी तो अरविंद अपने मोबाइल पर बात करते हुए निकला, माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं, रहने दीजिए, जाकर आराम कीजिए। माँ ने चौंक कर बेटे को देखा। आज क्या हुआ बेटा, अभी कल तक तो तुमने कहा था कि थोड़ा काम किया करो, शरीर जकड़ जाएगा। अरविंद मुस्कुराया, नहीं माँ, बस ऐसे ही कहा था, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। रीमा ने अंदर से कहा, अरे भाई ये तो चमत्कार है, आज भैया को अम्मा का ख्याल कैसे आ गया। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने कहा, माँ कल हमारे वकील मोहनलाल आ रहे हैं पिताजी की वसीयत पढ़ने। इतना सुनते ही कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। शारदा देवी की आंखें भर आईं। अरे वसीयत, उन्होंने तो कहा था कि सब कुछ बराबर बांट देंगे। हाँ माँ, बोला वो सब तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वसीयत का दिन। अगले दिन सुबह सुबह घर में गहमा गहमी थी। मंजू और रीमा दोनों ने टेबल पर नाश्ता सजाया, पर माँ के हिस्से की थाली किसी ने नहीं रखी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वकील मोहनलाल भीतर आए। राम राम शारदा जी, आपके गोविंद लाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने फाइल खोली और सबको बुलाया। सभी परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। अरविंद, नरेश, मंजू, रीमा सब कुर्सियों पर बैठ गए। शारदा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी। मोहनलाल बोले, अब वसीयत पढ़ी जाएगी। गोविंद लाल की वसीयत में गोविंद लाल शर्मा अपने पूरे होशो हवास में ये घोषणा करता हूँ कि मेरी संपत्ति, मेरा मकान, बैंक बैलेंस और दुकान मेरी पत्नी शारदा देवी के नाम रहेगा। मेरे दोनों बेटे और बहुएं जब तक उन्हें मान सम्मान और स्नेह देंगे तब तक वे इस घर में रह सकते हैं। यदि कभी मेरी पत्नी को किसी ने अपमानित किया या उन पर कोई दबाव डाला तो पूरी संपत्ति गोविंद लाल ट्रस्ट में दान मानी जाएगी, जिसका उद्देश्य वृद्धाश्रम और अनाथालय की सेवा करना होगा। मेरी बेटी सुनीता, जिसे मैंने बराबरी की शिक्षा दी है, उसके लिए मैं 1 लाख रुपए अलग से रख रहा हूँ, जो माँ की निगरानी में उसे दिए जाएंगे। हस्ताक्षर गोविंद लाल शर्मा। मोहनलाल ने जब पढ़ना समाप्त किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद का चेहरा उतर गया। नरेश ने सिर झुका लिया। मंजू और रीमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शारदा देवी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। वकील साहब बोले, गोविंद लाल जी की ये वसीयत 1.5 साल पहले मेरे सामने दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी शारदा कभी किसी के आगे झुके नहीं। अब ये घर, दुकान और बैंक बैलेंस सब आपकी माँ के नाम है। ये सुनते ही मंजू बोली, अम्मा हमें तो पहले बता देती, हम तो बस मदद ही करना चाहते थे। शारदा ने शांत स्वर में कहा, मदद या हुक्म? फिर मुस्कुराई, बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है। भगवान ने मुझे जितना दे दिया है मैं उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए करूँगी। रीमा ने झुंझलाकर कहा, मतलब आप हमें कुछ नहीं देंगी? शारदा बोली, नहीं बहू, सबको मिलेगा, लेकिन पहले आदर मिलेगा, फिर हिस्सा। उस शाम शारदा देवी ने घोषणा की कि घर के आगे वाले हिस्से को मैं ट्रस्ट में ऑफिस के लिए दे दूंगी। पीछे के 2 कमरे तुम दोनों बेटों के लिए रहेंगे, बाकी हिस्सा किराए पर दूंगी ताकि ट्रस्ट चल सके। नरेश ने सिर झुका लिया। अरविंद बोला, माँ माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया।
शारदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों भूल गए थे कि इंसान की असली पूंजी पैसा नहीं संस्कार है। तुम्हारे पिताजी ने यही सिखाया था। रीमा की आंखें भर आई। माँ जी हमसे गलती हो गई है। कुछ महीनों बाद गोविंद लाल ट्रस्ट शुरू हुआ। हर हफ्ते शारदा देवी खुद वृद्धाश्रम जाती, बुजुर्गों से मिलती, उनके लिए कंबल, दवाइयाँ और भोजन पहुँचाती। उनकी बेटी सुनीता हर महीने वहाँ आती और माँ के साथ सेवा करती। एक दिन सुनीता ने कहा, माँ बाबूजी ने जाते जाते आपको जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है, आत्मसम्मान। शारदा मुस्कुराई। हाँ बेटी, सच कहा है। जब तक पति का साया था मैं रानी थी, और जब साया चला गया तो उन्होंने जाते जाते मुझे फिर से जीना सिखा दिया। घर की छत पर उगते सूरज की रोशनी से शारदा देवी की मुस्कान चमक उठी। अब वे किसी की भी बूढ़ी माँ बनकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से सर उठाकर जी सकती हैं।